जिनहुआ एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक एजेंट थी। उसे एक खास मिशन के लिए ट्रेन में भेजा गया था। मिशन पर ध्यान देते हुए वह अचानक गलती से एक युवक के डिब्बे में पहुंच गई। युवक विकलांग था, कमजोर और बीमार सा दिख रहा था। जिनहुआ ने उसे देखकर तुरंत अपनी रणनीति बनाई। वह उसके पास बैठी और चाकू निकालकर उसकी गर्दन पर रख दिया। ठंडी आवाज में बोली, अगर जिंदगी चाहिए तो चुपचाप मेरी बात मानो। युवक कुछ कह भी पाता उससे पहले ही गोलियों से लैस कई कातिल अंदर घुस आए। उनका इरादा साफ था, जिनहुआ को खत्म करना। लेकिन जिनहुआ कोई साधारण औरत नहीं थी। उसने पलक झपकते ही अपनी फुर्ती, ताकत और युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया। कुछ ही पलों में उसने सारे हमलावरों को जमीन पर ढेर कर दिया। जब आखिरी कातिल गिरा तो वह राहत की सांस लेकर जाने लगी। लेकिन तभी युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया और विनती की, मुझे भी साथ ले चलो। पहले तो जिनहुआ ने उसे घसीटने की जरूरत नहीं समझी, पर उसकी लाचारी और मासूमियत देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने उसे भी अपने साथ बाहर निकाल लिया। बाहर आते ही ठंडी हवाओं ने युवक की हालत और बिगाड़ दी। उसका शरीर पहले से ही कमजोर था, अब ठंड से कांपने लगा। आखिरकार जिनहुआ ने अपनी जैकेट उतारी और उसके ऊपर डाल दी। लेकिन करीब बैठने और खूबसूरत महिला के संपर्क में आने से युवक की नाक से खून बहने लगा। उसका खून इतना निकला कि उसकी जान जाने की नौबत आ गई। यह देखकर जिनहुआ घबरा गई। उसने अपने मिशन बैग से बेहद कीमती और दुर्लभ औषधि C4 निकाली। बिना एक पल गंवाए उसने दवा युवक को पिला दी। तभी उसकी साथी एजेंट वहां पहुंची और गुस्से से बोली, तुम्हें होश है? ये दवा कितनी कीमती है पता भी है? इसे किसी अजनबी पर खर्च करके तुमने खुद अपनी मौत को बुला लिया है। जिनहुआ का जवाब साफ था, उसने मेरी जान बचाई थी, मैं उसे मरने नहीं दे सकती थी। युवक की जान बच गई, लेकिन वह बेहोश हो गया। उस बेहोशी से पहले ही उसके दिल में जिनहुआ के लिए गहरा प्यार जाग चुका था। जिनहुआ और उसकी साथी वहां से निकल गईं। तभी सामने से आलीशान गाड़ियों का काफिला आता दिखाई दिया। साथी ने चौंक कर कहा, ये तो देश के सबसे बड़े उद्योगपति का काफिला है, यानी वह विकलांग युवक उसी घर का वारिस है। जब युवक को होश आया और उसने देखा कि जिनहुआ वहां नहीं है तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया, किसी भी हालत में जिनहुआ को ढूंढो, मैं उससे शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो। इधर अगले दिन जिनहुआ अपने घर लौटी, लेकिन वहां उसका स्वागत खुशी से नहीं बल्कि अपमान से हुआ। उसकी बहन समझी जाने वाली लिन युयुन ने उसका मंगेतर छीन लिया था। ये देखकर जिनहुआ का खून खौल उठा। उसने युयुन को सबक सिखाने की ठानी, मगर तभी उसके माता पिता सामने आ गए। उन्होंने उल्टा जिनहुआ को ही डांटा और युयुन का पक्ष लिया। माँ ने नाटक करते हुए उसे गले लगाने की कोशिश की, मगर जिनहुआ पीछे हट गई। उसके दिल में पुराने जख्म फिर हरे हो गए। उसे याद आया कि इन्हीं माता पिता ने उसे बरसों पहले जबरन विदेश भेज दिया था। गुस्से और दर्द से कांपती आवाज में वह चिल्लाई, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है जिसका नाम लिन युयुन हो, और ऐसे माता पिता भी नहीं हैं जिन्होंने मुझे धोखा दिया। आज से हमारा रिश्ता खत्म। यह सुनकर युयुन ने चालाकी से अपनी कलाई काट ली ताकि माता पिता की नजरों में वह मासूम और पीड़िता लगे। समय रहते उसे बचा लिया गया, लेकिन उसकी चाल सफल रही। अब स्थिति और भी जटिल हो चुकी थी। जिनहुआ का परिवार, उसका मंगेतर और युयुन सब मिलकर उसके खिलाफ साजिशें रच रहे थे। वे उसका सब कुछ छीन लेना चाहते थे, उसका प्यार, उसका घर और यहाँ तक कि उसका परिवार भी। लेकिन जिनहुआ अब टूटने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया, मैं अब किसी की कठपुतली